बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैयतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ित्ता पोठवार से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त पाकिस्तान के जड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुबह जैसा कि मैं इस्लामाबाद में इंटर हुआ तो मैंने आपको अपने इंट्रो में बात बताई थी कि आज आपको इस्लामाबाद के एक मुस्बत सोच रखने वाले, एक अच्छी सोच रखने वाले और मैं समझता हूँ कि शौक़ की तशरीह और डेफिनेशन ही यही है, उस खिलाड़ी से आपको मिलाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिला तख़ीर मेरी मुराद उस्ताद अख्तर बरलास पार्टी के बड़े नौजवान रुकन, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ अपने शौक़ की आबियारी भी रखी। गुज़श्ता रोज़ मेरी उनसे जब बात हुई तो बड़ा दिल खुश हुआ कि उन्होंने मुझसे एक मुकालमा किया कि लाला जी, जिस वक्त मैंने ख़ुद उनसे पूछा कि भाई आप किस आदमी से मुकाबला जीते हैं, ये मैं तमीज़ इसलिए बांध रहा हूँ कि वक्त का ये तकाज़ा है, ये तवज्जो तलब और हल तलब मामलात हैं। तो उन्होंने बरमला मुझे आगे से ये कहा कि लाला जी, मैंने अपने हरीफों के नाम नहीं लिखवाने हैं, आप यकीन करें, ये मेरे मुंह पे बैठे हुए हैं, इस बात की तस्दीक भी करेंगे। इंतहाई दिल खुश हुआ और मैं समझता हूँ कि उस शख्स के यही अल्फाज हैं कि लाला जी इतना अर्जा होने के बावजूद इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के उस छत के ऊपर मौजूद हैं। तो दोस्तों, मेरी खुशकिस्मती इस अच्छे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। मेरी बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है उस्ताद अख्तर बरलास पार्टी से ही तल्लुक़ उस्ताद उस्मान मेहदी ख़ान, उनके शागिर्द हैं उस्ताद काजी खालिद बशीर साहब। इसी तरह उनके साथ पिंडी का एक बड़ा पुराना शौक़, बड़ा जाना माना शौक़ उस्ताद अदनान हफीज़, और इसी तरह उस्ताद अख्तर बरलास साहब जो कि इस पार्टी की सरबराही कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि उस्ताद खालिद बशीर साहब ने अपने कुछ दोस्तों को आलिया जेठ का उन्होंने एक इवेंट अपने नाम किया है, उस हवाले से भी उन्होंने एक छोटा सा यहाँ एक तकरीब रखी है। तो ये तमाम दोस्त साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं काजी खालिद बशीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो एक एक आदमी का अपने इस आम रुकन है इनके, तो उनका तारफ़ करवाते जाएँ। खलीफा ज़ियाफ़त हुसैन साहब हमारी पार्टी के रुकन हैं। आगे मामा जी हैं, मामा खालिद साहब। कहाँ से हैं बताऊँगा। मामा खालिद साहब टेंच से जी, हमारे बहुत प्यारे बुजुर्ग हैं। इनके साथ खलीफा तैमूर साहब है, इनकी भी इस जेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मुतअद्दिद सेंचुरियाँ मारी हैं। राजा रमीज़ साहब हैं, इनके साथ बैठे भाई हैं हमारे रफ़ीक भाई हैं हमारे, ये भी पार्टी के रुकन है, बहुत अच्छे हमारे मेंबर हैं। अब्दुल रहमान मान भाई हैं, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है काजी साहब के साथ। अच्छा, ये उस्मान भट्ट साहब है काजी साहब के साथ, जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। सबसे मुश्किल काम जो होता है इस शौक़ में वो मुंसफियों का होता है, और इन्होंने बहुत कुछ सलूबी से 11 मुंसफियाँ की हैं। उस्मान भट्ट साहब 12 बाजियाँ उड़ी हैं काजी साहब की, 12 मुंसफियाँ की हैं उस्मान भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट साहब आपका जी। तो दोस्तों, काजी साहब की आज पूरी टीम यहाँ मौजूद है। खैर, मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर आप एक बैसियत मज़मून आपके शौक़ को देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा है वहाँ टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाबियों में, किसी भी ज़िंदगी की कामयाबियों में बहुत सारे उनसर होते हैं उसके पीछे जिनका बड़ा अमल दखल होता है। जिस तरह भट्ट साहब का तज़किरा हुआ, किसी ने मुनसफ़ी की, किसी ने मैं समझता हूँ कबूतर देखने में रोल अदा किया, किसी ने दिन को खुराक कूटने में अपना रोल अदा किया, किसी ने खाना बनाने में अपना रोल अदा। तो ये पूरा एक टीम वर्क होता है। इसके साथ साथ दोस्तों,
हालिया जेठ 2020 में जिसका अख्ताम हो चुका है, इस दफ़ा कुछ मौसम ने पहली जो नोड़ आने थी, खुसूसी में अगर पंजाब की बात करूं, क्योंकि पिंडी का इस्लामाबाद का शो 3 जून से शुरू हुआ था, तो इस दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में 61 साल लाइफ में मैंने इस तरह का मौसम, जेठ का मौसम मैंने नहीं देखा। शुरू का जिस तरह के आपको अंदाज़ा है कि रमज़ान शरीफ गुजरा, सारा ठंडा गुजरा, फिर फितरों के दिन आए तो चंद दिन जो है मौसम इंतहाई गर्म रहा, और वही एक टर्निंग पॉइंट था कि शिकारियों के जहन में ये बात थी, कबूतर उनके उस तरह तैयार हुए उस गर्म मौसम के हवाले से। एकदम जाके आगे मौसम ठंडा मिला, तूफ़ान, बारिशें, ये इन मासूम परिंदे को सारी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। मगर उसके साथ साथ आपने रिकॉर्ड भी देखे कि ये कबूतर परवर भाई बैठे हुए हैं, बरलात साहब का एक बड़ा ज़िंदगी का एक हिस्सा इस शौक़ में गुजरा है। मेरे ख्याल में जब से मैं इस शोबे में आया हूँ 15, 16, 17 साल हो गए हैं, मैंने जेठ में इतनी सेंचुरियाँ नहीं देखी बनी जितनी इस जेठ में बनी है। कबूतर भी लोगों के ज़ाया हुए हैं, तूफ़ान भी आए हैं, आंधियाँ भी आई हैं, सेंचुरियों के भी ढेर लगे हैं। तो दोस्तों, जेठ 2020 में काजी खालिद बशीर साहब ने तकरीबन इनके 39 घरों के साथ कोई आमने सामने के मुकाबले थे, जिसमें से इन्होंने तकरीबन 2% जो है तकरीबन 27 घरों से इन्होंने अपने मुकम्मल मुकाबले जीते। 6 घरों से इन्होंने अपने मुकाबले लूज़ किए, मुकम्मल लूज़ किए, और 6 घरों से इन्होंने अपने मुकाबले जो थे वो बराबर हुए। सबसे अच्छी बात जो थी मुझे बैसियत स्पोर्ट्समैन इस शख्स की अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ कि ये वो रवैये हैं जिनको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों में जो एक गैप, जो कम्युनिकेशन गैप था, वो ख़त्म होता जा रहा है। उस कम्युनिकेशन गैप को दोबारा रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, और ऐसे रवैयों की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और इस नौजवान खिलाड़ी को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, इसने एक अपना ऐसा अमल शुरू किया है। दोस्तों, शायद उनके इस बयान में आपने अखलाक के हवाले से भी एक बात पढ़ी होगी। सबसे बड़ी बात यह है, कबूतर तो इनके जीते ही हैं, मगर इनकी एक अखलाकी फतह भी हुई है, ये इनके लिए सबसे बड़ी फतह है। मैं इन्हें खराजी तहसीन पेश करता हूँ। काजी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्यार मोहब्बत का शौक़ है जी। इसी तरह अगर कोई आपसे शौक़ नहीं करेगा तो आप किस तरह शौक़ प्रमोट करेंगे? इस वजह से आप प्यार मोहब्बत से करें, शौक़ को बढ़ाएं, और आपस में वो ज़िद ना करें, हरीफ को इज़्ज़त दें और हरीफ से इज़्ज़त कराएं। बाकी बड़े उस्ताद जी, साजी आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पिंडी और इस्लामाबाद के सालसों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी वजह से ये हमारा शौक़ पूरा तोड़ चढ़ा और कामयाबी से हुआ। सबसे पहले सरदार रज़ा असलम साहब और उस्ताद राशिद साहब, और उसके बाद उस्ताद औरंगज़ेब साहब, और उसके बाद उस्ताद नसीरुद्दीन साहब, ये हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के सालिस थे, जिनकी वजह से, और जिनका नाम ले सकूँ, जिनका नाम नहीं ले सका, इन लोगों की वजह से हमारा शौक़ अच्छा हुआ। हमारा 39 घरों से शौक़ हुआ था, और जिसमें से हम 6 घरों से आ रहे हैं, और उनको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके कबूतर हमसे अच्छे उड़े और वो हमसे जीते। और जो लोग हमसे आ रहे हैं उनसे भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ शौक़ किया और हमें इज़्ज़त दी, और हमारा शौक़ जो है कामयाबी की तरफ चढ़ा। और सबसे पहले जो मेरा शागिर्द है उस्मान मेहदी ख़ान, उसकी ज़्यादा इस छत पे एफर्ट है, उसकी रात दिन की मेहनत थी, उसकी वजह से इस छत पे भी हमारे अच्छा परफॉर्मेंस रही। और उसके अलावा उनके आगे पोते शागिर्द खलीफा तैमूर, उन्होंने भी सेंचुरियाँ बनाई और अच्छी परफॉर्मेंस दी कपों में। और उसके बाद उनके खलीफा हैं मलक अयाज साहब टेक्सला में, उनके आगे शागिर्द मलक वकार ने भी टेक्सला, वाकेंट और हसन अब्दाल में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, मोटरसाइकिल हासिल किए। और उसके बाद मैं लोगों से यही करता हूँ कि कोरोना की इस वबा के बावजूद हमारा शौक़ अच्छे खुश सलूकी से
अख्ताम पजीर हुआ। तो 2020 का तो इंशाल्लाह अख्ताम पजीर हो गया और इंशाल्लाह 2021 को दोबारा से शो होगा। और सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिनसे हमारा शौक़ हुआ, और जो जीते हैं और जो हारे हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर शौक़ होगा इसके बाद। इसी तरह दोस्तों ये हीरा आपको थोड़ा पहले तारुफ करवा रहा था। चेहरे नहीं ना सही आमदे पे, चेहरे नहीं सही आमदे पे, रोशनी पैंदी ना पीछे, ये उधर वो होके इधर ज़्यादा होगा ना, ऐसे साइड ऐसे रख लो। थोड़ा ना कुआसा कर लो ऐन। बस बस ठीक है। तो पिछू सूरज पैंदा ना, अच्छे सही है, ऐसे सही चल ठीक हो। तो दोस्तों आपने उस्ताद अख्तर बरलास साहब की बातें सुनी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ज़िंदगी का कोई भी सीखने का जो मराहल है, आपके जो शुबा है वो चाहे आप दरस व तदरीस में हो, किसी फ़न में हो, तो आपको अपने अंदर वो दिलचस्पी, वो लगन पैदा करनी पड़ती है, तब जाके आप जो है वो कामयाबियों के जीने, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कि उनके वो सारे अवामल जो हैं वो आप उनको बखूबी और आसान तरीके से सर अंजाम दें। काजी खालिद बशीर साहब मेरे साथ खड़े हैं। तकरीबन अरसा 16 जब से मैं इस शोबे में आया हूँ मेरा इनसे वास्ता रहा है। ये याद करते हैं, मैं इनकी पूरी टीम का, उस्ताद अख्तर बरलास पार्टी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज इन्होंने मुझे दावत दी, मेरा यहाँ आना हुआ, और लाला जी आपको एक खूबसूरत शौक भी दिखा रहे हैं। ये वो पूरी टीम बैठी हुई है जिसका मैं तज़किरा कर रहा था। ये उस्मान भट्ट साहब हैं, उस्मान भट्ट साहब हैं जो मुल्फियाँ माशाल्लाह हर काम मतलब मेहनत और लगन के साथ आगे। तैमूर भाई हैं, फिर राजा साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, फिर आगे रफीक साहब हैं। खलीफा राजा तैमूर सुवांग आने से जनाब माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम काजी खालिद साहब और उस्ताद उस्मान मेहदी खान साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम बड़े जो अख्तर बरलास साहब, मैं इनका नाइस शुक्रगुजार हूँ जनाब। इन्होंने मुझे अच्छा सिखाया और जिस वजह से मैं आज इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली पोजीशन हासिल की है, 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं और पूरे पिंडी इस्लामाबाद में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही जनाब, सिर्फ हमारे उस्ताद मोहतरम काजी खालिद साहब की वजह से और उस्ताद उस्मान मेहदी खान की तरफ से जनाब। और ख़ास तौर पर जो मुझे गाइडलाइन करते कि जनाब अख्तर बरलास साहब है जनाब, रोज़ मुझे कहते रहते हैं तैमूर क्या पोजीशन है, रोज़ जो पूछते हैं। मैंने आज तक ऐसे उस्ताद बहुत कम देखे हैं जो अपने शागिर्दों की अच्छी तरीके से रहनुमाई करते हैं। उस्ताद तो बहुत हैं लेकिन सिखाने वाले, लेकिन कुछ देने वाले बहुत कम हैं। तो लिहाजा आप इतने अच्छे बने ताकि आप उस्ताद आपसे मोहब्बत करें और आपसे अच्छे तरीके से पेश आएँ। ये उस्ताद बहुत कम, हर उस्ताद आजकल आपको बताइए कि लालची इंसान है, लेकिन कुछ उस्ताद होते हैं जो आपको सिखाते हैं और अच्छे आपकी रहनुमाई करते हैं, जिस वजह से आप एक अच्छी कारकर्दगी में पहुँचते हैं। तो मैं नहायत मशकूर हूँ जनाब उस्ताद अख्तर बरलास पार्टी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और यहाँ तक आज मैं पहुँचा। शुक्रिया। इसी तरह दोस्तों काजी खालिद बशीर वो भी इस महफिल में मौजूद हैं। बड़ी इंतज़ार की उनके उस्ताद मोहतरम की, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि उस शख्स से वो महफिल की जाए, मेरी उनसे मुलाकात है। मैं समझता हूँ मेरी उनसे जो 3-4 मुलाकातें हुई हैं, कबूतर परवरी के अलावा मैंने उन्हें एक खामोश तबा, एक बेहतरीन इंसान के रूप में उन्हें देखा है। और मैं समझता हूँ दोस्तों ज़िंदगी के यही वो हिस्से हैं जो आपको मरने नहीं देते। बेशक आप जिस्मानी तौर पे आप इस दुनिया में नहीं रहते, मगर आपके ये किरदार, आपके ये अमल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा रहती हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ रह के उन्होंने इनकी रहनुमाई की और आज आप देख लें कि कामयाबियाँ जो थीं इन्होंने अपने नाम समेटी। तो दोस्तों ये सारे शोबे हैं, ये सारे शोबे जिस वक्त तक कंप्लीट ना हो, मेहनत ना की जाए, उस्ताद अपनी खुलूस नीयत से आपके सर पे दस्ते शफ़क़त ना रखे, आपकी टीम सही वर्क ना कर रही हो, तो डिस्टर्बेंस होती है। हो सकता है वो शायद थोड़ी देर तक पहुंच भी आएँ, उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी।
काजी साहब आप क्या कहना चाहेंगे, कितना अरसा हो गया आपको मेहदी खान साहब के साथ? उस्ताद जी के साथ 3 साल हो गए जी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। मतलब उस्तादी शिगिर्दी को मोस्ट भी कोई फालतू बात नहीं, वो यही समझाते हैं बस हर बंदे की तमीज़ करें और अगले को इज़्ज़त दें और इज़्ज़त करवाएं। नहीं, आपने भी कुछ उनसे सीखा है? बहुत कुछ सीखा जी। क्या सीखा है आपने? कबूतर परवरी के मतलब कबूतर परवरी के बारे में हर चीज़ वो बता देते हैं, जो चीज़ पूछो, जोड़ों के हवाले से, उड़ाई के हवाले से, परों के हवाले से, हर चीज़ वो बता देते हैं। आप क्या समझते हैं इस खेल में जो एक मखसूस जो शोबा है, एक मखसूस जो शोबा है, जैसा कबूतर अच्छे होने, दाना पानी अच्छा होना, उनकी देखभाल अच्छी होनी, मेहनत अच्छी होनी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके इस शौक़ में जिसकी अहमियत ज़्यादा है? मेहनत जी, मेहनत, दिन रात मेहनत, 24 घंटे मेहनत। अच्छा। हाँ मेहनत, वो भी मेहनत कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी हमारी भी रही, उनकी अगले साल और बेहतर आएगा। वो पीछे जो तैयार कर रहे हैं ना माशाल्लाह, दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। उसके अलावा ज़रा कैमरे के सामने काजी साहब झिझक रहे हैं, उसी को कहो ना, उसी को वो बात, उसी आपको जो याद। हमारी पार्टी में इस छत के ऊपर नवीद शाह साहब, मलिक अल्ताफ़ साहब और भी बहुत भाई जिनका नाम नहीं ले सकते, टीम बहुत बड़ी है पार्टी, ठीक है। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब के उस्ताद उस्मान मेहदी साहब ने बड़ी मेहनत की और दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इधर रहते हैं, उनकी वजह से आज मतलब हमारे उस्ताद जी की वजह से आज जिस मुकाम पे इस हम मुकाम आज भी पे हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है पूरी पार्टी पार्टी को। मान लो तुम बोलो दोस्त होंगे हमारे। हाँ जी भाई जी। भैया भाई बहुत अच्छी मेहनत की थी जी उस्मान भाई ने, कोई शक नहीं कर रहा था, अपना सर्फ किया थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह। जी नजर भाई जी जी हाँ भेजो सर। दूसरा 8000 की टैंकी फिल्मिंग है, पूरा जो टूटा गाड़ी टैंकी नवा हट गया, नया मॉडल काजी खालद साहब हमारे सामने छत है जी। बोले मैं किन किन ने बोलना है? आप बोलो ना। हमारे उस्ताद मोहतरम अख्तर बल्ला साहब जनाब, इन्होंने जनाब हर अपने शागिर्द को ये चीज़ सिखाई है कि आपने परिंदा बैठ से लेना नहीं है, परिंदा मैं आपको अपने घर से दूंगा। और माशाल्लाह जितने भी शागिर्द हैं हमारे पूरे पिंडी इस्लामाबाद में अख्तर बल्लास पार्टी के, और इनके घर के सारे जोड़े उनके शागिर्दों के घर लगे हुए हैं और उन्हीं के बच्चे ओढ़े हैं जनाब। कोई भी कबूतर हम बाहर से परचेज़ नहीं करते बिला मुआवजा, ये हमें कहते हैं ये जोड़ा ले जाओ, बच्चे उड़ाओ, फिर बाद में आके नया जोड़ा ले जाओ। जितने मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 40 जोड़े लगे हुए हैं इनके घर के सारे। अब जितने हमारे शागिर्द हैं उस्ताद मोहतरम के, उनके सब के घर इनके घर के ब्रीडर जोड़े लगे हुए हैं और उन्हीं के बच्चे ओढ़े और परफॉर्मेंस दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस्ताद जी में माशाल्लाह हमारी पार्टी में एक बहुत अच्छी बात है जनाब कि हमें अपने घर से खुद परिंदे देते हैं और हम शो करते हैं, और हमारे बिल्कुल सब हर बंदे की सेविंग है, इसमें कोई बंदा परचेज़ नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें इज़्ज़त दे और हमें इससे मेहनत करने की तौफीक दे और इनका नाम सरबुलंद रहे, आमीन। हाँ जी काजी भाई। तो दोस्तों ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो खूबसूरत शौक भैया अब आपको दिखाने जा रहा है। और इन लोगों की ये कड़कती धूप, मैं समझता हूँ आज भी मौसम उस तरह का नहीं है दोस्तों। इस शौक़ के लिए चमड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि जेठ का जो शौक़ है, मैंने लोगों को देखा है। मैं अकमल ख़ान की अगर बात करूँ तो आप उनको आम दिनों में जाके मिलें तो उनका जर्मन स्टाइल का उनका कलर जो है, और जाके जेठ में उनको देखें उनकी हालत, तो ये मेहनत जो है ये बड़ी ज़रूरी करनी पड़ती है। आइए हीरा जो है आपको भट्ट साहब से मुलाकात करवा रहा है। इन्होंने बैसियत मुनसफ़ जो है अपना किरदार अदा किया है। तो मैं भट्ट साहब से पूछना चाहूँगा कि भट्ट साहब मुनसफ़ को किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का ये किरदार है, इसके मानी क्या है, क्या इसकी अहमियत है?
जो मुनसफ़ अभी किसी की छत पे जाता है उसे ईमानदारी के साथ शौक़ का फ़ैसला करना चाहिए। ये नहीं कि हमने बाजी जीतनी है इनसे। शौक़ ऐसा हो कि दूसरे ये कहें कि ये दोबारा हमारे पास आएँ, और ये हमने सारी ज़िंदगी करना है। जब तक है इसका हमारी ज़िंदगी है, शौक़ करेंगे इंशाल्लाह। और यही कोशिश होनी चाहिए कि 2 नंबरी ना हो इस शौक़ में, और हक सच पे फ़ैसला हो, मुनकर का हक ना मारा जाए। मैंने 11 मुनसफ़ियाँ की हैं माशाल्लाह, और कोई इसमें 2 नंबरी नहीं हुई, और ठीक हमारा शौक़ है। हर साहब शौक़ दिखाएँगे। हाँ तो दोस्तों, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये इस्लामाबाद पिंडी का बड़ा खूबसूरत शौक़, मैं समझता हूँ कि हार और जीत कोई अहमियत नहीं रखती। अहमियत रखती है कि आपका मैदान में रहना जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। बड़ा खूबसूरत शौक़। आज हमारी बदकिस्मती कि इनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद उस्मान मेहदी ख़ान साहब वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अल्लाह करे वो हमारे होते यहाँ आएँ, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। बड़ा खूबसूरत सेटअप है। पीछे हो ना, पीछे जितना पीछे होगा ना उतना ज़्यादा तेरी अगर आस पास होगा, उस पास शामिल चला जाए। शेयर करो जी, जिन्ना भी शेयर करना होंदा भाजी शेयर करो इस पेज में जी। तो दोस्तों मेरे इस पेज को आप जो दोस्त देख रहे हैं, ये मैं बड़े दिनों बाद जो है अपने पेज से आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। ये जितने भी दोस्त इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, इस पेज को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इंशाल्लाह आइंदा इसी पेज से लाला जी आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इसी तरह दोस्तों आप कराची में देख रहे हैं कि यहाँ पंजाब में शौक़ जो है आजकल जो है वो ख़त्म है। कराची में लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ जो है वो जून के महीने में स्टार्ट होता है। कल उसकी आखिरी उड़ान है, और मैं समझता हूँ कि आल कराची आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़ी तंगदेही से, और मैं उस्ताद अब्दुल बासित को ख़ुसूसी तौर पे मैं उसे खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसने ये जो अमल करके दिखाया है कि जो उसका नारा था कि मैंने छोटे शौकीनों को साथ लेके चलना है, उन्होंने हमेशा छोटे शौकीनों को अहमियत दी है। और ये जो टूर्नामेंट था, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ, उसने उस पर मोहर सबत की है। और उन्होंने छोटे से लेके आप देख लें, इस टूर्नामेंट में आपको एक गोट का शिकारी भी मिलेगा और एक महल वाला शिकारी भी आपको मिलेगा। ये कैसा प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया है। वो टूर्नामेंट अपने अख्ताम की तरफ है। B-C कैटेगरी के जो हैं वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। इसी तरह फाइनल रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह कल जो है रात 10, 11, 12 बजे तक इंशाल्लाह आपके सामने होगा। इसके साथ साथ मैं वहाँ समीर बलोच है, मेरा नुमाइंदा है, मैं उसे भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो देख लें कि उसने आगाही का ये जो सफ़र है मेरे साथ उसने कराची से शुरू किया, और दिन भर आप देखते हैं कि सड़कों में वो आपके दरमियान रहता है। काजी साहब का ये बड़ा खूबसूरत शौक़ था दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि शौक़ का जो मुद्दा होता है, ज़्यादा लोगों की जो ख्वाहिश होती है उस छत के परिंदे देखना होता है। तो मैं काजी साहब से गुजारिश करूँगा, एक तो वो उनका जो अच्छा परिंदा उड़ा है, उड़ान वाला जो उनके 1-2 अच्छे परिंदे हैं, और इसके साथ वो अपने कुछ ब्रीडर कबूतरों का भी आपको शौक़ करवा रहे हैं ताकि आप भी अपना दिल बनाएं। हीरा आपको लेके जा रहा है। ये उस्ताद बरलास साहब के हाथ में एक कबूतर आप देखें हैं, पहले सामने करो जो छाती है करवाया, आस पास से करवाया, साथ साजी केड़ा कबूतर है जी? टाड़ी टाड़ी कबूतर है जी। साजी तो कुंदा बखाओ
ठीक है दूजा बताइए उस्ताद जी। उस्ताद सामने उस्ताद जी केड़ा कबूतर है जी? ये उस्ताद उस्मान मेहदी खान के घर का इंसान टैडी कबूतर। उस्मान मेहदी खान साहब होरां दे घर दा जी टैडी इंसान टैडी कबूतर। इंसान टैडी कबूतर जी। साढ़े पेज ਨੂੰ जिन्ना भी शेयर करना चाहते हो शेयर करो जी, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। जी आपको हाय इंसान टैडी कबूतर जी उस्ताद मेहंदी खान साहब होरां दे घर दा जी। इसी तरह दोस्तों उस्ताद अदनान हफीज़, उसके हाथ में भी आप एक कबूतर देख रहे हैं, वो भी आपको शौक करवा रहा है। पहले कबूतर पहले सामने सामने कबूतर हुआ हुआ है। वो साथ ले जाते इधर ना थोड़ा ज्यादा तले रख शादी के सामने रख तो लाइट होकर पैंदी ना कुछ नजर नहीं आना। 36 सिर्फ सामने करवाएंगे ਇੱਥੇ मोतिया ना किसे थले ने वो चलो मोतिया ना कबूतर कर दिया। अच्छा लगा अगर मारी तले कर लिया। तो दोस्तों आप मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं आज अपनी फेसबुक आईडी से नहीं हूँ, इस पेज से हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक अदनान हफीज़ रावलपिंडी से। ये उस्ताद उस्मान मेहदी खान साहब के घर के एक ब्रीड है चीने कबूतर। तो इस एक कबूतर का शौक़ मैं इसलिए करा रहा हूँ खुद कि ये कबूतर मेरे फेवरेट कबूतर हैं 2016 से। ये चेतर, बसाख, जेठ, अस्सू पूरा साल उड़ते हैं ये कबूतर। इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हर सीज़न में ये शाम को घर आते हैं, रात नहीं रहते। नाइट विजन इनका बहुत अच्छा है इन कबूतरों का। तो ये फेवरेट ब्रीड है मेरी उस्मान मेहदी साहब के घर की। चीने कबूतर हैं काले इनके ये। आखो खाओ जी। आप ऊपर करें अभी जूम क्लियर हो। इसमें बच्चा उड़े बहुत अंदर रहने की खिड़कियां के अंदर होंगे ना खुलते हैं सब खुलते हैं नाव छाड़ के ना खिड़क के लोटे भी उठाए हुए हैं ना सेंटर। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ जी? तैमूर भाई उस्ताद काजी खालिद साहब के घर का मोतियों वाला कबूतर है और ये मेरा फेवरेट कबूतर है। माशाल्लाह जी। और इसका बच्चा ऐसा पढ़ो कबूतर ऐसा और इसका बच्चा भी बाजियों में उड़ा है बस ठीक है। इसी साल। आँखों है ये कबूतर उधर लाला जी शौक कराने दे जी। गोदी ले दिखाओ जी। दोस्तों ये उस्ताद अदनान हफीज़ ने ये कबूतर आपको दिखाया। मुझे भी इस कबूतर को देखने का शौक़ हुआ है। मैं समझता हूँ चीनी कबूतरों की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है उसका। ख़ुसूसी तौर पे मैं
इतना कबूतर परवर तो नहीं हूँ, ना ही उस्ताद हूँ, मगर ये है कि मेरे दिखाने का मकसद आपको ये होता है कि आप इसकी 8वीं 9वीं 10वीं कली पे सिर्फ गौर करें थोड़ी देर के लिए। ये आप देखें, मैं ज़रा खोल रहा हूँ तीनों कलियों को, ये देखें। ये साइड वाली भी कलियां देख। अरे 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 अदनान क्या समझते हो यार, ये जो मैंने बात की है वो खातरे में कलियां हैं बहुत कम मेरा ख्याल में। मैं कबूतर परवर और इतना बड़ा मतलब शौकीन तो नहीं हूँ, मगर अपने शौक़ के हवाले से, अपने मैगज़ीन के हवाले से मेरा शौक़ ज़रूर है। ये आप देखें, इन आखिरी तीनों कलियों को आप गौर से देखें ज़रा, मतलब इस पोजीशन में, इस लेवल में बहुत कम आपको जो है वो देखने को मिले। क्या समझते हो यार इस तरह की ये जितना भी है ना, जो कबूतर अपने ब्रीड के करीब होते हैं लाला जी, वो कबूतर इस तरह पर बनाते हैं ना। और मैंने भी यही देखा है नहीं, पर इसमें कोई किरदार है इसका, परवास का भी? ये परवास का किरदार है ना, ब्रीड के करीब है, तभी तो इतने हाई फ्लायर हैं। देख रहे हैं जेट में उड़ रहे हैं। मैं अभी 1965 से हमारे घर में शौक हो रहा है, 1965 में, तो पूरा साल शौक होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो कबूतरों को, जिनको अल्लाह पाक ये पर दे देते ना, जो इसको लगे हैं, उनके अंदर उड़ना तो फितरत में आ जाता है ना, शौक से उड़ते हैं वो कबूतर। और जिधर भी आप उनको छोड़ें, किसी भी स्टैंड पे छोड़ें, उन्होंने परवाज़ देनी होती है। ये हाई फ्लायर कबूतरों की सबसे पहली निशानी और सबसे पहला पॉइंट है। एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है ये ऊपर से, ये तो दोस्तों आपने अदनान हफीज़ की बात भी सुनी, उसके साथ साथ मैं सनी, अगर मुझे शेखुपुरा से देख रहा है, सनी बड़ी खूबसूरती है इस पर में एक और भी नज़र आई है। अगर आप इस पर को देखें गौर से जाए तो मेरे मुँह पे तो वो खा दो हो गया ना, तो वो खाए जगह वो खाना दे, लंबा कर लो, लंबा कर। आपको ख़ुसूसी तौर पे अक्सर मैंने सुना है कि तलवार नमा, तलवार की एक शेप होती है कि उसकी शेप कर्व शेप होती है। ये वो कर्व जो है इन कलियों में आपको मिल रही है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से जाके ये फिर आगे वो कर्व बनाती है। ये उस्ताद बरलास साहब के हाथ में एक कबूतर है। ये कबूतरी हमारी इस दफ़ा जेठ में ऐसे बस ठीक। ये उस्ताद काजी खालिद साहब की फकीर गुल कबूतरी है और इस दफ़ा जेठ में 7:29 तक ये बैठी है माशाल्लाह। 3-4 फिरते हैं इसकी 7 के बाद की हैं। अच्छा, एक बात मैं इंटरफेयर करूँ माजरत के साथ ना, इस साल कुछ ऐसा मौसमी हालातों वाक़यात थे ना कि कबूतर भी डिस्टर्ब थे और कबूतरबाज भी डिस्टर्ब थे। ये कबूतर जितने भी आप काजी साहब की छत पे देख रहे हैं, ये कबूतर ख़राबी की हालत में उड़ते रहे। इवन ये कबूतरी, इसका तो मैं खुद गवा हूँ। 11वीं बाजी जब सुबह उड़नी थी, हम लोगों की 11th फिरत थी लास्ट, उसमें ये सुबह उड़नी थी और रात को 11 बजे ना ये कबूतर डिहाइड्रेशन का शिकार थे, इनके पोटे ख़राब थे, कोई भी चीज़ का मैदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उस कंडीशन में भी ये उड़ के घर वापस आ रहे थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा मिस ऐप हुआ है क्योंकि मौसम के अप डाउन हुए हैं, कभी सर्द कभी गर्म। तो इस वजह से जो है ना कि ये ख़राब कबूतर उड़ते रहे हैं। तो ये इस चीज़ की निशानी है या ज़मानत या गारंटी, कुछ भी आपके, कि नस्लदार कबूतर किसी भी कंडीशन में हो वो घर आता है। जैसे नस्लदार आदमी अपने पाँव पे खड़ा रहता है, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त होते हैं, उसके लिए मैं माजरत कहूँगी। ऐसे ये कबूतर नस्लदार हैं जिस वजह से घर आते रहे ख़राबी बीमारी की हालत में, इन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। काजी खालिद साहब की बड़ी फकीर गुल है, ये 2 साल से बाजियों में उड़ रही है और इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। शाम 6-7 बजे तक ये भी बैठी हुई है। ऊपर
ठीक है आगे हो गया ना एक मिनट चल रहे पूरी गल अच्छा तो तार जी काजी हालत साहब होने दे जी प्रवासी ने सारे प्रवासी कबूतर ने जी ये उड़ाई वाले हमारे कबूतर हैं जी। ये नर ये मादियाँ उसके बाद जो बाजी पे उड़ते रहे यहाँ पर ये हमारी मादियाँ यहाँ पर नर थे है जी काजी हालत साहब होना कबूतर ने शौक वास्ते जी बनाई हुई है जगह जी जिथे बह के शौक करते हैं बंदे जी काजी साहब होना दे दोस्त अहबाब जेह्ड़े इत्थे बह के शौक करते हैं जी जी प्रॉपर कनोपी बनी कहता कनोपी बनी है जी बस ठीक है दरवाज़ा मार रहा हूँ कहीं हाँ पर थोड़े कट देते हैं तो मज़ा नहीं आता बट है थोड़े कट आओ सुस्ते छोड़े ने हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਈ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਮਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਮਾਦੀ ਗੋਲਡਨ ਨਾਲੇ फकीर गुल मादी जी तो गोल्डन नारे जी है हान 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 काजी साहब है थले जड़े हाँ ये बच्चे ये भी बच्चे ने जी माशाल्लाह जी ये तैयार ने जी विकी बंद होगी बस ठीक है खान केड़ा जोड़ा जी रामपुरी जी रामपुरी जोड़ा जी माशाल्लाह जी काजी खालद साहब और आंदा रामपुरी जोड़ा जी बड़ा काले दिखाओ जी काले चीनी जी काले चीने कबूतर जी काजी खालद साहब होना दे काले चीने कबूतर जी ब्रीडर कबूतर ने जी काजी खालद साहब होना दे जी केड़े केड़े ने जी जी टैडी कबूतर ने जी काजी खालद साहब होना दे जी है जी है करे ने मादी है सलकोटी कबूतर है लाल सियालकोटी कबूतर है कबूतरी ते नार अपना है गोल्डन गोल्डन नार जी सियालकोटी कबूतरी है जी है किहड़े ने जी बटेरा कबूतर हाँ जी बटेरा कबूतर है जी नाल टेडी मादी टैडी मादी ते बटेरा कबूतर जी हाँ जी काले मुंह वाली मादी नाल रामपुरी काले मुंह वाली मादी ते नर जड़ा रामपुरी है जी नुक्कर मादी है जी दो उन्होंने बच्चे ने जी नाल
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? कोर कमांडर मादी नाल टेडी नारे। ਕੋਡ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਦੀ ਤੇ ਟੈਡੀ ਨਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਾਰ ਤੇ टेडी मादी ने। ਆ ਜੀ ਕਾਲਾ ਨਰ ਤੇ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ऐसा सुपर जोड़ा 7 नंबर। 7 ਨੰਬਰ ਜੀ ਸੁਪਰ ਜੋੜਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ माशाल्लाह। ए वो दसो मिसा कबूतर बेटा चले बैठा ना बड़ा ऊपर बढ़ना। मिसा कबूतर है जी। ठीक हो गया। नाल टेडी मादी मिसा कबूतर है नाल टैडी मादी है जी। इन्होंने रिजल्ट बहुत अच्छा। काजी साहब दसते हैं जी बहुत अच्छा रिजल्ट है जी इन्हों का जी। हाँ जी ए जोड़े ते बाजी बच्चों के अंजू थोड़ा जा कबूतर तो बैठी 7 पार। ये 7 पार जी बैठी सी वो 4 दफा 4 दफा जी। 7 29 7 15 7 29 7 15 जी। 7 2 6 2 इस कबूतरी दे बच्चे 5 तो पार फिरता ही है। 5 तो पार फिरता हाँ सारियां जी। हाँ जी क्या जोड़ा है जोड़ी बाद ही मादी नहीं पकड़ी थी और जोड़े से पकड़ी और दूसरा सीजन है बाजी जोड़ी। ये बाद च तुहानू मादी वहाई सी ना इस जोड़े दी मादी है जी पट्ठी है जी वो दूसरा सीजन हो गया। दूसरा सीजन उड्डी है जी बाजी कबूतरी जी बाजी च जी हुण ही बच्चे कड्ढे ने जी। बस ए जोड़ा ने काला नर ते और कमांडर मादी कोड कमांडर मादी जी ते काला नर है जी है। हाँ जी ए जोड़े दी बना दो आप ये केड़ा जोड़ा जी? टैडी मिस्से जी। काजी खाला साहब होरां दे ब्रीडर कबूतर दा तुहानू शो करा रहे हैं जी असी। हेलो दोस्तों ते भरावो ये काजी खाला साहब होरां दे ब्रीडर कबूतर ने जी। हाँ उतर जाएगी बच्चों वाले कबूतर ने जी तुहानू शो करा रहे हैं जी। बस 7 बजे तो पहले नहीं साड़ी रोड देखो नहीं साड़ी खानापुर नाल ही है सर इस्लामाबाद पिंडी जरूर गोल्डन है नहीं हाँ बाकी कबूतर है टेडी मादी हाकी कबूतर है जी विच कबूतर विच बैठे मादी नाल खलोती है जी। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਜ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ 55 ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ 55 ਜੋੜੇ ਨੇ ਜੀ।
ਹੈ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਕੇਜ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। वाटर ये तो कॉल है बाद में है जी इस्लामाबाद जी जी है जी पीछे इस्लामाबाद है जी। ओ जी ओ सामने जी फैसल मस्जिद नाल तुहानूं नज़र आ रही होवेगी जी। फिर दसें जी फैसल मस्जिद नज़र आ रही है तुहानूं जी। यह जिहड़ी उच्ची बिल्डिंग है कोने दे नाल है जी। पिछे जी इस्लामाबाद है जी। विजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी इस्लामाबाद तरलाई तो तुहाडी खिदमत हाज़र है जी। ये उस्ताद काजी खालस साहब ने जी, ये उन्हां दी छत है जी। ले जाओ आपने ये उस्ताद शकील हमारी एक कोट बनाई कबूतर ने जी माशाल्लाह जी। हाँ जी, ये भी अगे भी कैसे बहन जी भाई ये भी जी ब्रीडर कबूतर ने जी काजी खालस साहब होरां दे जी। कली मादी छोड़ से हुण व्यू दिखाओ मेरे है जी इस्लामाबाद का व्यू तुहानूं दिखा रहे हैं जी। थले काजी खालस साहब होरां दी शॉप है जी। थले इलैक्ट्रॉनिक की दुकान है जी। थले जी काजी साहब होरां दी बड़ा सेटअप बहुत वड्डा सेटअप है जी माशाल्लाह जी बहुत वड्डा। 3 ब्रांचें हैं कटक एक अगे एक कटक है एक है तरलाई दे विच ते एक अगे किथे त्रामड़ी चौक है अगे बेलोर फैक्ट्री एक त्रामड़ी चौक है जी इत्थे ते एक अगे अगां करके वे जी लेलोर फैक्ट्री नलोर फैक्ट्री जी। इस्लामाबाद व्यू तुहानूं दिखा रहे हैं जी। काजी खालस साहब होरां दे जी कबूतरां दे जी जाल तुहानूं दिखा रहे हैं जी। है जी काजी खालस साहब होरां दे दोस्त अहबाब बैठे ने जी वहाँ ना वहाँ। माशाल्लाह जी ये कितना दे सन आ रहे हैं जी। ये केड़ा यही निशान टेडी इंसान टैडी जी
ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਜੀ ਠੀਕ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। इंसान टैडी जी आज भैया ये डॉक्टर साहब भी आए कबूतरों के इधर आ लाइव प्रोग्राम चले। अच्छा वीडियो ले जी ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਹ ਜੀ 84 नंबर जोड़ा है हमारा ਇਹ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 84 ਨੰਬਰ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ वो टेडी 5 नंबर टेडी ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਟੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋੜਾ ਜੀ। डॉक्टर के नाम के हवाले से डॉक्टर साहब नहीं सारी मेडिसिन मैं देता हूँ। हम तो यहीं से भगवान करते हैं कि जरूरत जी यहाँ पे जो ਇਹਦੀ ਮਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਇਹ ਚੀਨੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। यहाँ तो सारी वैरायटी मिल जाती ਹਾਕੀ ਨਰ ਜੀ ਚੀਨੀ ਮਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ये रामपुरी नारे जो लाल टेडी मारते ਇਹ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨਾਰੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੀ ਨਾਰ ਤੇ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਡੀ? ਇਹ ਵੀ ਟੈਡੀ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ ਥੱਲੇ 골ਡਨ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਜੀ 골ਡਨ ਜੋੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰ? ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ नहीं नारे जीरा नारे ਜ਼ੀਰਾ ਨਰ मादा है ਨਾਲ ਮਾਦਾ ਜੀ। बस ठीक है बस ले जाओ चौपी आज काजी खालसा साहब होरां दी सामने छत है जी। भरा जी बस ठीक है छड़ दो बस ठीक उधर ही रहंदे उधर ही साइड शाम भी अच्छी बन जाती जी इस टूर उत्थे फिर जी प्रवासी कबूतर ने जी इस बारी जो टूरनामेंट च उड्डे ने जी उपरले नूरा करो थोड़ा जहा बस ठीक ठीक हो गया छड़ दो ये नर ने जी ये जी काजी खालसा साहब होरां दे घर दियां मादियां ने जिहड़ियां टूरनामेंट च विन होकर बैठियां ने जी।
दो चार पाँच मातियां ने जी, ये तुहानूं दिखा रहे हैं जी काजी खालिद साहब होरां दे घर दियां जी, ਜਿਹੜੀਆਂ इस टूरनामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ काजी साहब होरां ਨੂੰ फतह ਦਿੱਤੀ है जी। और जी तुहानूं नर विखाई है जी, ਇਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੀ ਤਰਾਂਬੜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਰ। ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ इसी तरह दोस्तों मैं इंतहाई मशहूर हूँ उस्ताद अख्तर बरलास साहब का कि आज मेरा अचानक ये प्रोग्राम बना यहाँ आने का। रात को मेरी काजी खालिद बशीर साहब से बात हुई, आज सुबह उन्होंने ये जिस कोने पे ये बैठे हैं इनका घर दूसरे कोने पे है रावलपिंडी के, तो बड़ी मुसाफत तय करके मेरे लिए यहाँ आया। मैं इनका भी मशहूर हूँ, उस्ताद खालिद बशीर के जितने भी रुफ़क़ा हैं तमाम दोस्तों का। तो दोस्तों इस महफ़िल में मैं समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी हो, जानवरों की ज़िंदगी हो, परिंदों की ज़िंदगी हो, जिस वक्त उन्हें घरों में रखा जाता है तो फिर उनकी सेहत का जो है वो भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो इसी हवाला से इसी शोबा से रिलेटेड एक शख्सियत काजी खालिद बशीर साहब के साथ इनका बड़ा तल्लक है, तो उनका मैं तारफ़ भी आपसे करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है अफजल चीमा और मैं उस्ताद काजी खालिद साहब का दोस्त हूँ और मेडिसन से रिलेटेड हूँ।
तो दोस्तों कबूतरों की मेडिसिन के हवाले से बात हो रही है। तो आइए दोस्तों, चीमा साहब से मैं बड़े इख्तिसार के साथ कि कुछ ज़रूरी अवामल जो हैं, ज़ाहिर है इनका एक तजर्बा भी, ये कह रहे थे इनका एक आर्मी में रहे हैं, इनका अपना एक मेडिकल का भी तजर्बा है, फिर आके इन्होंने अपना भी एक सिलसिला किया कबूतरों के हवाले से भी। डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं कि 2-3 मौसम जो है, एक सर्दी का मौसम और एक गर्मी जिस वक्त आती है, तो क्या समझते हैं आपके कौन सी बेसिक ऐसी चीज़ें हैं डिटर्जेंट के हवाले से जिसमें इम्पोर्टेड डिटर्जेंट है कि जिनका ख्याल रखा जाए तो इन कबूतरों की परिंदों की जो है वो सेहत भाग रह सकती है आपके तजर्बे में? जो सबसे पहली बात तो यह है कि टम्परेचर का ख्याल रखना चाहिए। जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें भी परिंदों के हिसाब से उनके रहना सहना या उनके रहायश की जो आपने जगह बनाई होती है उसके हिसाब से, फिर इसी तरह विंटर का आ जाता है। और फिर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे स्टीराइड आती हैं, तो ज़्यादातर भाई जो है वो ये करते हैं कि जो इंसानी स्टीराइड हैं जैसे मोटीवाल वगैरह या ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर परिंदे की ओवरडोज हो जाती है तो उसमें परिंदे की जान जाने का भी ख़तरा रहता है। लिहाजा इस चीज़ से आप इज्तनाब करें कि कोई भी ऐसी मेडिसन जो वेटनरी डॉक्टर की हदायत के अलावा इस्तेमाल ना करें और परिंदों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। नहीं, आप चीमा साहब बेसिक वैसे चले वो तो चीज़ होगी, अच्छी बात कीजिए दोस्तों। उन्होंने, मैं आपको एक बात बताऊं कि हिकमत में 2-3 चीज़ों के बड़े असूल हैं। एक उसकी पहचान, दूसरा उसका नाप तोल, अगर तीसरा आप उसको बनाने जा रहे हैं किसी कुश्ते की सूरत में, उसको मुबरत कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ों का, जिस तरह कि उन्होंने अभी फरमाया कि मोतीवाल का देखें आई शॉर्टकट हो गया। 30-40 साल अब अगर आप पीछे चले जाएं तो मेरा ख्याल में आपको देसी चीज़ें ज़्यादा अब भी लोग करते हैं, वो ज़रा बनाना मुश्किल है, उसमें वक्त लगता है। तो मोतीवाल के हवाले से उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात की कि ये एक ऐसा स्टीराइड है कि ये ओवरडोज होने की वजह से आपके परिंदे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो आइए चीमा साहब से मैंने जो बेसिक सवाल किया था, चीमा साहब बेसिक कुछ चीज़ जो मतलब है इनकी क्योर के लिए, सेहत के लिए मौसमी, मतलब क्या कुछ चीज़ दाने के साथ इनको क्या वो चीज़ दी जाए जो आजकल तैयार हुई है, जिस तरह बेल्जियम से आ रही हैं? एक तो ये है कि जो वैक्सीन होती है परिंदे की, हर 3 महीनों के बाद वैक्सीन करते हैं। 3 महीने के बाद? 3 महीने के बाद लोकल वाली। कौन सी ना, आप कौन सी सजेस्ट करते हैं? लोकल सबसे ज़्यादा तो बेस्ट है एंडी। हाँ, लेसोटा आ जाती है, एंडी आ जाती है, मगर उसमें एंडी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि उसमें 6 महीने वाली भी होती है। लोकल जो इस्तेमाल लोग करते हैं, ज़रा सस्ती, कोई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो 3 माह वाली इस्तेमाल करते हैं। तो मगर वो जो लोकल एंडी का आपने नाम लिया, जी, तो इसको इस्तेमाल का इसका क्या तरीका है? इसका लोकल एंडी का आप उसको इंजेक्ट करते हैं पानी में डाल, क्या तरीका है उसका, वो ज़रा आप एक तो सबसे पहली जो बात है कि जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं, जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं पानी के लिए, वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर उसमें यह है कि आप सबसे पहले आप चीज़ ये देखें कि आपका कोई जानवर अफेक्टेड तो नहीं है। अफेक्टेड है अगर उसको आप देख रहे हैं इसमें कोई सिम्टम आ रहे हैं किसी बीमारी के, कुछ भी, उसको आप अलहदा कर दें। बाकी के लिए आप अलहदा एंडी का जो आपका बर्तन है पानी वाला, उसमें यूज़ करें उसके हिसाब से। और जो अफेक्टिव है उसको अलहदा करके उसको उस वक्त तक दूसरे परिंदों में ना शामिल करें कि जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाता। नहीं, उसमें मतलब है परिंदों की मिकदार या तादाद, क्योंकि मिकदार बड़ी अहमियत है। जिस तरह आपने अभी मोतीवाल का उसको बनाने का क्या तरीका है? उसका पहले किसी जनरल पानी में उसको बनाया जाता है, फिर उससे पानी लिया जाता है, ये क्या? उसमें ये भी होता है कि ड्रॉप भी बने होते हैं, ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं जानवर के, उसके हिसाब से। बच्चा है तो उसका अलहदा डोज होगी, बड़ा है तो उसका अलहदा डोज होगी, उसके हिसाब से आप उसको यूज़ करा सकते हैं। डायरेक्ट पानी में भी डाल सकते हैं, अगर डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो फिर उसकी मिकदार हल करके ड्रॉप के हिसाब से वो आप दे सकते हैं, मगर परिंदे की सेहत और उसके मुताबिक दे सकते हैं। मतलब आप ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 3 महीने बाद लोकल एंडी अगर इसको दी जाए कबूतरों को तो इनकी सेहत जो है सेहत बिल्कुल बरकरार रहती है। खर्चा भी कम है मेरा ख्याल में। खर्चा भी कम है। दूसरा यह है कि अमूमन परिंदों के पेट में कीड़े बन जाना या ये चीज़ें, फिर उससे वो रिलीज़ होती रहती है हर चीज़, और परिंदा आपका सेहतमंद रहता है। तो दोस्तों बड़ी खूबसूरत बातें हुई, वक्त की कमी है। मेरी खुशकिस्मती चीमा साहब ने आज आपकी बड़ी रहनुमाई की। दोस्तों ज़रूरी है, ये आपके कबूतर हैं, आपने तोते रखे हुए हैं, गाय पाली हुई हैं, डॉग्स का शौक़ है या कोई और चौपाए का परिंदों का शौक़ है, उसकी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घोड़ा मैदान में सेहतमंद नहीं होगा
तो मैं समझता हूँ वो इफेक्टिव वो कारकर्दगी उस रेस में नहीं दे सकता। मैं चीमा साहब का भी मशकूर हूँ, इसी तरह उस्ताद खालिद बशीर साहब का, उस्ताद अख्तर बरलास साहब का, इनकी पूरी टीम का। काजी साहब कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इसी तरह आते रहें आप, अल्लाह ताला आपको कैम दैम दे, बड़े उस्ताद जी। और जो कुछ है मेरे उस्ताद की बहुत मेहनत है। उस्ताद आप आना यार, बड़ा याद कर दोबारा बुला लेंगे आप, अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी दे आपको। मेरा दूसरा घर है, मैं आता रहता हूँ पिंडी, वो कोई नहीं। तो दोस्तों हस्बे वादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 9 बजे का मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस्लाम मैं 9 बजे यहाँ पहुँच आया था। कुछ दोस्त साहब आपके इकट्ठे होने पे कुछ थोड़ी सी देर लगी है। तो बस जाते जाते दोस्तों मेरी आप तमाम दोस्तों से एक ही गुजारिश है दोस्तों, इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़िंदगी को इस तरह गुजार के जाएं। मैं एक स्टेटस भी अपनी वॉल पे, आप भी सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे कि इंसान का किरदार और उसका अमल, ये दोनों चीज़ें ज़िंदा रहने वाली हैं। अगर हम इसी फ़िक्रे पे ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें तो मेरा ख़्याल में मेरी और आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सकती है। तो दोस्तों उस्ताद अख्तर बरलास पार्टी रावलपिंडी इस्लामाबाद, उस्ताद मोहम्मद उस्मान मेहदी ख़ान, उनके शागिर्द उस्ताद खालिद बशीर, उनके इस खूबसूरत शौक़ से दादा जी आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। शाम को इंशाअल्लाह रावलपिंडी का एक बड़ा पुराना नाम और मेरे भाई मलक आबद अवान, उनके बड़े दरीना दोस्त और साथी राजा अजीम साहब, उन्होंने एक महफिल सजाई है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कबूतर परवरी के हवाले से रावलपिंडी में अगर उस्ताद रहीम बख्श अलवी मरहूम उनका तस्करा ना किया जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की कबूतर परवरी अधूरी रहती है। तो मेरी और आप लोगों की खुशकिस्मती कि कल इंशाअल्लाह 2 बजे के बाद उनके बड़े दरीना साथी उस्ताद चौधरी शौकत साहब, जो कि उस्ताद रहीम बख्श अलवी मरहूम पार्टी की सरबराही भी कर रहे हैं, और इसी तरह उनके एक बड़े शागिर्द ख़ास जिनका उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, मेरी मुराद उस्ताद हाजी तैमूर सुल्तान अवान ऑफ रावलपिंडी, इन दोनों शख्सियात के दरमियान उस खूबसूरत शख्सियत को इंशाअल्लाह हम याद करने जा रहे हैं। आप 2 बजे के साथ कल मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पुराने लोग मैं समझता हूँ उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो नए आने वाले लोगों के लिए ऐसे लोगों की किरदार और उनके अमल का उसकी वजाहत होनी, उनके सामने उसको लाना, मैं समझता हूँ इस शौक़ की बेहतरी के लिए ज़रूरत है। लाला जी और मेरे कैमरामैन हीरा भट्ट को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। मैं अपने तमाम रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौकीन हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा मुझसे प्यार किया, और मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई नाम रह गया तो मेरे लिए मैं समझता हूँ वो नाराज़गी का बायस बनेगा। तमाम लोगों ने मेरे साथ प्यार किया है, मैं तमाम का मशकूर और ममनून हूँ, ख़ुसूसन उस्ताद काजी खालिद बशीर का, इनकी पूरी टीम का। तो लाला जी जाते जाते दोस्तों अपने उन्हीं पुराने अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहेंगे कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ अपने कैमरामैन हीरा भट्ट कैमरा इस्लामाबाद से आप दोस्तों की दुआओं के साथ शाम 6 बजे तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।